एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। लोग उसे रानियों का अड्डा कहते थे, क्योंकि किंवदंती थी कि सालों पहले यहाँ की रानी को उसके ही दीवान ने मार डाला था और उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटकती है। उस शहर में अजय नाम का एक साहसी और जिज्ञासु फोटोग्राफर रहता था। अजय इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाकर तस्वीरें लेगा और लोगों का भ्रम तोड़ेगा। एक अंधेरी तूफानी रात में, जब आकाश में बिजली चमक रही थी, अजय अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के फाटक पर लगे भारी जंग लगे ताले को उसने किसी तरह तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर भयानक सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल उसकी टॉर्च की रोशनी और बाहर की तेज हवा की सरसराहट ही तोड़ रही थी। हवेली के अंदर पुरानी धूल भरी चीजें बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर लगे तेल के चित्र फटे हुए थे और उनमें बनी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। जैसे ही अजय एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसे किसी के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मध्यम थी कि शुरू में उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के बीच में गया, अचानक एक हवा का झोंका आया और हॉल में लगा झूमर तेजी से हिलने लगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कैमरे का फ्लैश जलाकर कुछ तस्वीरें लीं। जब उसने तस्वीर का प्रीव्यू देखा, तो उसकी सांस अटक गई। एक तस्वीर में झूमर के पास धुंधली सी परछाई थी, जो एक महिला के आकार की लग रही थी। वह महिला जैसे अजय को घूर रही थी। अजय डर के मारे पीछे हट रहा था। तभी उसने देखा कि सामने की दीवार पर खून के धब्बे हैं, जो "मदद करो" शब्दों का आकार ले रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हॉल के दूसरे कोने से एक भयानक चीख आई। अजय ने टॉर्च उधर घुमाई और देखा कि एक दर्पण फर्श पर गिरा हुआ है और उस दर्पण में एक डरावनी, विकृत चेहरा दिखाई दे रहा है। डर से अजय का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और बिना पीछे देखे जितनी तेजी से भाग सकता था, भागने लगा। वह हवेली से बाहर निकला और तब तक नहीं रुका जब तक वह सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच गया।